टॉपिक है ए एन आर्टिकल का यूज़। तो ए एन का यूज़ कराने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ हैं जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो ए एन जो आर्टिकल होते हैं वो बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जैसे कि हमारे वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये क्लियर नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट जो आप देख रहे हैं, जैसे कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कैपिटल में आता है, बहुत सारे बच्चों को स्मॉल में आने लगता है, बट हमने दोनों ही करके उन्हें बताना है। तो हमें अल्फ़ाबेट के द्वारा बताइए बच्चों को कि हमारे वोवेल्स कितने होते हैं। तो वोवेल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे आर्टिकल कर पाएंगे। तो उन्हें बताइए बच्चों, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उसमें हमारे वोवेल्स क्या है, इसमें पिकअप करो। इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं आप, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों में लिख के दो बच्चों को। तो बच्चों से बोलिए ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे वोवेल हैं। तो बच्चों से फिर से बताइए बच्चों को, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे कितने वोवेल्स है टोटल, 5। अब स्मॉल में से बोलिए बच्चों को, ए ई आई ओ एंड यू। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर राइट वोवेल्स लिखा है, इसमें टोटल कितने हैं, 5। अब बच्चों से बोलिए इसमें से जो आपने पिकअप किए हैं वो वोवेल्स लिख के बताओ। ए ई आई ओ एंड यू कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले बच्चों को वोवेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं और बताएं कि जो बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है। तो साथ में ये भी बताते चले बच्चों को, क्योंकि हमें इसके थ्रू आर्टिकल कराना है। बच्चों को बताएं कि वोवेल्स में एन का यूज होता है और जो बचे हुए हैं वो हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में हम किसका यूज करते हैं, ए का। ये हमारे वोवेल्स हो गए, ये हमारे वोवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट में क्या लगता है, ए का यूज होता है। तो बच्चों को पहले से ही ये अगर क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, तो बच्चे आर्टिकल को कर पाएंगे, वरना उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों को ये ये कॉन्सेप्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद ही आर्टिकल पे आइए आप। इस तरीके से हम ए का यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लियर करा दिया है। तो पहले बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, उसके बाद फिर आर्टिकल पे आए। तो बच्चों को ये जो पिक्चर के थ्रू दिया हुआ है, तो बच्चों को ये मत बोलिए कि फैन में किसका यूज होगा। हम पिक्चर के थ्रू ही बच्चों को कराएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, LKG UKG फर्स्ट UKG तक, तो पिक्चर के थ्रू ही बताया जाता है। तो बच्चों को बताइए ये फैन, ये क्या है, फैन। तो फैन में किसका यूज होगा, जैसे कि फैन AEIOU, बार बार रिपीट करिए, AEIOU, इसमें एन का यूज होना है। तो बच्चों से बताइए कि AEIOU में F था, बच्चे बोलेंगे नहीं, तो बताइए बच्चों को तो इसमें किसका यूज होगा, AEIOU में तो हम एन का यूज कर रहे थे, बाकी सब में ए का यूज होना है। तो बच्चों से बोलिए कि इसमें ए का यूज होगा। फिर से बताइए बच्चों को, बैट, ये क्या है, बैट। तो बैट में किसका यूज होगा, ए का, क्योंकि इसमें AEIOU में ये नहीं था लेटर। तो इस तरीके से बच्चों को ए का यूज सिखा सकते हैं हम। तो जैसे हमने बार बार रिपीट करके एन का यूज तो बता ही दिया है बच्चों को कि AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड में एन का यूज होना है। तो ऑक्स, ऑक्स में एन का यूज होगा। आयरन, क्योंकि ये आई से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें किसका यूज होगा, एन का। ऑनियन, तो बच्चों को ये पिक्चर्स के थ्रू भी समझ आएगा, ज्यादा जोर ना देके बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू हम बता सकते हैं। अगर बच्चों को ये
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ए एन का यूज, तो बच्चे कॉन्सोनेंट है वो इजीली कर पाते हैं, क्योंकि जो 5 जो वोवल्स होते हैं वो 5 लेटर तो उन्होंने रट लिए कि ए ई आई ओ यू में एन का यूज होगा, बाकी सब में ए का यूज होना है। तो इस तरीके से हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी करा सकते हैं। जैसे हमने कुछ एक एक्टिविटी दी है, जैसे मैच द फॉलोइंग, ये पिक्चर्स हैं, इसमें ए एन का यूज हो रहा है, तो बच्चों को बोलिए एन का यूज किस में हो रहा था, इंक पॉट आई से स्टार्ट हुआ है, ऑनियन ओ से स्टार्ट हुआ है, अम्ब्रेला ओ से स्टार्ट हुआ है, मैंगो एम से स्टार्ट हुआ है, ए ई आई ओ में तो नहीं आता तो फिर ए लगेगा, डीवी नहीं आता तो ए, बैट बी तो ए, ऑक्स किस में था, ए ई आई ओ यू में तो एन। इस तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। काइट ए, तो ये कॉन्सेप्ट तो बच्चों को इजीली हो गया। अब बारी आती है दा का यूज। तो बच्चों को हम छोटे छोटे वर्ड्स देके बच्चों को पहले से ही हम आइडेंटिफाई करा सकते हैं। जैसे दा, तो दा का यूज बताइए कि जो फेमस चीजें होती हैं, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनमें हम किसका यूज करते हैं, दा का। तो छोटे छोटे हम वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे दिस इज द गीता, तो गीता में किसका, ये एक स्पेसिफिक बुक है, यो रिलीजियस बुक है हमारी, द गीता इज अ रिलीजियस बुक, तो किसका हुआ, दा का यूज हुआ। ताजमहल भी क्या है, ये फेमस है, बच्चों को बोलिए फेमस चीजों से पहले या जो वन होती है या स्पेसिफिक होती है उसमें हम दा का यूज करते हैं, तो ये भी एक स्पेसिफिक है तो दा का यूज हुआ है। रेड फोर्ट दा, इंडिया गेट दा, तो ये भी बता के चलिए बच्चों को, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू या कॉन्सेप्ट क्लियर करा के हम आर्टिकल का यूज उन्हें करना दे सकते हैं और उनको इजीली करा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।